माय पॉडकास्ट। तो हमारे आज पहले गेस्ट है श्री वाजिद कुरैशी, हमारे वार्ड नंबर 162 के नगर सेवक। तो हमारे और जनता के मन में बहुत से सवाल हैं, तो आज हम ये पॉडकास्ट में वही सबको क्लियर करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल है हमारा कि आप पॉलिटिक्स का करियर क्यों चूज़ किया आपने? देखिए, हम लोग स्लम में रहने वाले लोग हैं और हमारे आजू बाजू बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ती है और उनको कोई चीज़ की जानकारी नहीं रहने की वजह से वो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, जिसको देखते हुए हमने इसको चुनने का काम किया। तो आपने एज अ नगर सेवक ही क्यों चुना? आप कुछ और भी पोजीशन ले सकते थे, तो आपने नगर सेवक ही क्यों चुना? देखिए, हमारे इलाके के अंदर बहुत से ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं महानगर पालिका से जुड़े हुए रिलेटेड मसले थे, जिनको महानगर पालिका के माध्यम से दूर करना होता है, जिसके लिए हमने नगर सेवक का पद चुना। तो आपके वार्ड में सबसे बड़ी इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपके वार्ड में सबसे बड़ा? मेरे वार्ड में सबसे बड़े इशू जो थे वो टॉयलेट्स के थे। आबादी ज़्यादा होने के बाद टॉयलेट्स की संख्या कम थी और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो टॉयलेट की समस्या। कुछ समस्या ऐसी थी जिसको आपने अभी तक पूरी नहीं किए, ऐसे कुछ है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी समस्या मेरे वार्ड में बची है जिसको मैंने दूर नहीं किया। वैसे जितनी बड़ी समस्या थी उसको हम लोग ने पूरी तरीके से दूर करने का काम किया। पहले साल में हम आपकी तरह, जैसे अभी आप ये इलेक्शन आ रहा है, तो ये इलेक्शन के बाद हम पहले साल में क्या तरक्की देख सकते हैं, क्या सक्सेस देख सकते हैं आपके वार्ड के अंदर? पहले साल में तो हम लोग कोशिश करेंगे और कि हमारे वार्ड को जो जरीमरी के अंदर एक ही रास्ता आ जाए जो हरी मस्जिद से होकर जरीमरी के लिए अंदर जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे और हमारा सपना है कि हमारे वार्ड में 2 रास्ते बने और जिससे हमारे इलाके के जो पब्लिक है उसको 2 रास्तों को इस्तेमाल कर सकें। तो आने वाले 6 से 12 महीने में हम आपके वार्ड को कहाँ देख सकते हैं? मैं समझता हूँ हमारे वार्ड को आप बहुत आगे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड के जो बड़े इश्यूज़ है वो ख़त्म हो चुके हैं और हम लोग जो हमारा जो टारगेट और एम है कि जरीमरी के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, जरीमरी को अच्छे रास्ते मिलना चाहिए, तो हमारी उम्मीद कोशिश रहेगी कि जरीमरी को जो सेकेंड रास्ता देने की हमारी जो ख्वाहिश है हम उस पर काम करके जरीमरी को आगे लेके जाने का काम करें। ओके, तो ये बात हो गई आपकी जरीमरी की। तो आपने बाकी जगहों के लिए क्या किया है? देखिए, बाकी जगहों पे जहाँ रोड्स नहीं थे वहाँ रोड बनाने का काम किए, जहाँ पे महानगर पालिका के ओपन मैदान थे उस मैदान को डेवलपमेंट करने का काम किए। हमारे इलाके के अंदर कृष्णा नगर के अंदर एक ओपन ग्राउंड था, उस ग्राउंड के अंदर नशा बहुत तेज़ी से चल रहा था। उस ग्राउंड को नशे के लोगों ने कब्जा करके रखा था और जिसकी वजह से कृष्णा नगर में रहने वाले सभी रेसिडेंट्स को तकलीफ़ होती थी, तो जिसको देखते हुए हमने वहाँ पर स्टडी सेंटर बनाने का काम किया, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके घर छोटे हैं और जिनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, वो वहाँ जाकर स्टडी सेंटर में स्टडी कर सकें। जैसे अभी आपने नशा मुक्त की बात की, तो आपने नशा मुक्त के लिए क्या स्टेप लिया आपके वार्ड के लिए? मैंने सबसे पहले तो नशा मुक्त करने के लिए जो अभियान शुरू किया था और साथ में हमने पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके हमने काम किया, जिसके वजह से आज पुलिस की नज़र हमारे वार्ड के ऊपर है और बहुत अच्छी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में अपना काम कर रहा है। जो एक परसेंटेज था हमारे वार्ड का कहीं ना कहीं आज 0 पे होता हुआ दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में आपका जो नशा मुक्त का अभियान है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है कि नहीं? 100% ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट इतनी बारीकी से हमारे वार्ड के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि कोई भी एक्टिविटीज़ अगर हमारे वार्ड में होती है नशे को लेकर तो सबसे पहले पुलिस अलर्ट होती है। तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि पुलिस का अहम रोल है। आपको भी पता होगा कि नशा मुक्त कराने में जो लोग नशे का सामान बेचते हैं, जो डीलर होते हैं, उनको पकड़ने का काम पुलिस ने बहुत तेज़ी से करने का काम किया। ओके, तो आपको जैसे पता है मुंबई में रोड एक मेजर इशू है। बहुत सी जगह पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, आपके वार्ड में भी शायद हो गए कहीं पे। तो आपने उसके लिए क्या स्टेप लिया है और क्या करने वाले आगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जरीमरी के अंदर पहले रोड्स थे, मगर वो कच्चे रोड्स थे, कीचड़ के रोड्स थे, गंदगी भरे रोड्स थे। हम लोग ने आने के बाद 2017 के आने के बाद हम लोग ने एक सीसी रोड बनाने का हमने काम किया, जिसकी वजह से जरीमरी के अंदर खड्डे मुक्त हुए और साथ में पुराना अंधेरी का जो मेन रास्ता हमारा है, जहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाजू में है, मेट्रोज बाजू में, रेलवे स्टेशन बाजू में है, मॉल्स बाजू में, स्कूल बाजू में, कॉलेज बाजू में, IIT सब बाजू में, जिनको जोड़ने के लिए कुर्ला अंधेरी रास्ता जो मेन रास्ता था उसको स्थानीय कामदार दिलीप मामा लांडे जी को साथ में लेकर, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर और उनके नेतृत्व में हमने काम किया, जिसकी वजह से आज हमारा इलाका
आज हम आप देखोगे कि पूरा कुर्ला अंधेरी रोड खड्डा मुक्त रास्ता अब बन चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने मेरा एक सवाल था कि जैसे आपको पता है पहले जरीमरी साइड में लोग खुले में शौचालय करते थे, तो आपने उसके लिए क्या किया और आगे और क्या करने वाले हो आप? देखिए, ये बात तो आपने बराबर बोला कि जरीमरी के अंदर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जगह है, लैंड है, उस लैंड के ऊपर हमारे इलाके के सारे लोग उसको यूज़ करते थे, खुले में शौच करते थे। मगर हमने उनको अवेयरनेस दिए, जानकारी दी। और पहली बात तो हमारे पास टॉयलेट्स की संख्या कम थी, क्वांटिटी कम थी। एक टॉयलेट के अंदर ज़्यादा लोग होने की वजह से समय लग जाता था, जिसकी वजह से लोग मजबूरी में खुले में जाने का काम करते थे। जब टॉयलेट्स बढ़ाने का काम हुआ, टॉयलेट्स की क्वांटिटी बनाया गया, 1+1 ग्राउंड को 1+1 बनाने का हमने काम किया। तो जब वहाँ पर हम लोग संख्या बढ़ाने का काम हुआ तो लोगों को भी लगा कि नहीं, अभी टॉयलेट की संख्या बढ़ गई है तो हमें अभी वो समय के हिसाब से यूज़ करने मिल रहा है। तो उनको लगा कि अब टॉयलेट्स में गर्दी नहीं है, तो तब उनको भी लगा कि नहीं, खुले में बैठने से अच्छा है कि हम साफ़ सुथरे टॉयलेट में बैठे, जहाँ उनको पानी और लाइट्स देने का हमने काम किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने वाटर सप्लाई के लिए क्या किया है और क्या प्लान है आगे का? देखिए, वाटर सप्लाई के लिए तो मैं समझता हूँ और हमारे वार्ड के लोगों को भी पता है कि इससे पहले आज तक भी सिर्फ जरीमरी को पानी की सप्लाई देने वाली जो बड़ी मेन लाइन थी, वो उदयनगर मच्छी मार्केट से जरीमरी के लिए एक ही बड़ी पानी की पाइपलाइन आती थी, जो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर से आती थी। उसको देखते हुए हमने प्लान किया और उस लाइन को बढ़ाने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो हमने ईडन स्कूल के पास से जो वही 48 की जो लाइन, जहाँ से पहले 12 इंच की लाइन निकली थी उदयनगर से, वही लाइन सीधा होते हुए साकिर नाका होते हुए काजूपाड़ा निकलती है। तो उस काजूपाड़ा की जो 48 की लाइन थी, जो सिर्फ 450 मीटर की दूरी से हम लोगों ने उसको लाकर सफ़ेद पुल में, जो लाइन उदयनगर मच्छी मार्केट से आती थी, उस लाइन को 12 इंच की लाइन को जोड़कर बूस्ट देने का काम किया, जिससे जल्दी पानी हमको मिलने लगा और जिससे जरीमरी की जो पानी की मेन सप्लाई थी वो बढ़ गई। इसी तरीके से फिर से एक नई पानी की लाइन उदयनगर मच्छी मार्केट से फिर से एक नई पानी की लाइन हम लोग लेके यानी कि आके काम किए। हॉलीडे होटल के पास से उसी 48 में से फिर से एक जरीमरी के लिए हम लोग ने पानी की लाइन लाने का काम किया। तो इस तरीके से पूरे इलाके के अंदर हम लोग ने बूस्टिंग लाइन जो 12 की बड़ी बड़ी लाइन थी, जो आज तक जरीमरी के किसी भी रहवासी ने, चाहे वो जरीमरी का इलाका हो, सफ़ेदपुर का इलाका हो, या जो भी इलाका हमारे इलाके से लगा हुआ, वार्ड के में लगा हुआ था, किसने भी आज तक लाइन देखा नहीं था। मगर हमारे आने के बाद हम लोग ने 3 बूस्टर की लाइन, 12 इंच की लाइन लाके जरीमरी को जोड़े, जिसकी वजह से आज जरीमरी के अंदर हर गली के अंदर एक अच्छी मात्रा में हम लोग पानी देने में कामयाब रहे। सबसे पहले आपने जो वादे किए थे उनमें से आपने क्या क्या वादे पूरे किए और क्या क्या बाकी है? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा, जब 2017 में मैं लोगों ने भरोसा दिखाया और मैं मौका दिया, मुझे मुंबई महानगर पालिका में भेजने के बाद समय भेजा, तो मैंने बहुत से वादे किए थे कि मैं जिस तरीके से मैंने उनको कहा था कि जो रोड पे हम लोग चलते हैं, कीचड़ भरे रोड है, गटर का पानी आए दिन रोड पे बहते रहता है, संडास की टाँकी टूटी पड़ी हुई है, संडास का टाँकी टूटा हुआ पानी रास्ते पे आता है, कीचड़ हो जाता है, कचरा इतना भरा पड़ा था कि सुभाष नगर अशोक भाई कांदा बटाटे वाले के इधर टॉयलेट के पास इतना कचरा रहता था कि वो सुबह में सिर्फ एक बार उठता था, उसके बाद दिन भर कचरा, फजर तक कचरा ऐसे ही पड़ा रहता था। और उसके बाद जब सुबह लोग नमाज के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, जो लोग काम के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा तबेले से लेकर टॉयलेट के आगे जहाँ नवाब भाई कपड़े वाले की दुकान है, वहाँ तक पूरा कचरा भरा रहता था। और लोग एक साइड गली कोना पकड़ के, अशोक भाई की दुकान को कोना पकड़ के पगडंडी की तरह वो लोग उस रास्ते को इस्तेमाल करते। जब रात सुबह गाड़ी आती 8 बजे, तब वो कचरा उठता था, वो भी पूरा नहीं उठ पाता था। तब हम ये सारी चीज़ें जो दूर करना था मुझे, तो मैंने आने के बाद जो वादा किया था लोगों से, जो बेसिक वादे थे, जो कचरे के सेक्शन थे, एक डॉक्टर चंद्रा के पास एक सेक्शन था जहाँ कचरा डाला करते थे, मदीना डेयरी के पास कचरा डाला हुआ करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स को ख़त्म करना था। और जो बेसिक था कि पानी की समस्या, एजुकेशन को लेकर बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, फ्री में एजुकेशन देना, जो राइट टू एजुकेशन के अंदर जो उनका अधिकार था। तो ऐसे जितने भी मैंने वादे किए थे, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मैंने बड़े जो वादे थे मैंने पूरी तरीके से पूरा करने का उनको काम किया। अच्छा, तो आपने अभी एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की और क्या क्या करते रहोगे? देखिए, एजुकेशन को लेकर तो मैंने सबसे पहला ऐसा किया कि राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार, जो हमारा अधिकार था, जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को आज तक भी किसी ने भी यहाँ लाया नहीं। जरीमरी के अंदर किसी ने नहीं सोचा
ये पॉलिसी के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं उनको 25% उनका प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन कोटा है। सिर्फ आपको उनको मेहनत करके उनको स्कूल तक पहुंचाना था, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन करना था, मगर किसी ने वो सब करने का काम नहीं किया। तो जो मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हर एक गरीब बच्चा प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़े, और ताकि पढ़ने के बाद कोई डोनेशन वो बच्चे का ना लगे और कोई स्कूल की फीस उस बच्चे को देनी ना पड़े। ये सबसे बड़ा मेरा मकसद था और अहम था, जिसको मैंने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने का मैंने काम किया। अच्छा, तो हमने सुना है जरीमरी में आपने लोगों को फ्री कंप्यूटर कोर्स और ये सब फैसिलिटी आपने प्रोवाइड किए, तो ये कहाँ तक की बात सच है और क्या क्या किया? देखिए, ये बात तो वाकई में सच है, और मैं इस इलाके के अंदर हमारे जयेश करके भाई है, जयेश सुरेला, उनकी तारीफ करना चाहूँगा। वो जब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट बताया कि वाजिद भाई, हम लोग फ्री में कंप्यूटर क्लासेस चालू करते हैं आपके ऑफिस में, आपका ऑफिस बड़ा है, आपके ऑफिस में जगह खाली है। तो मैंने भी कहा कि जगह जब खाली है तो कहीं ना इसको इस्तेमाल यूज़ करते हैं। तो उनका ऐसा प्रोजेक्ट था कि हम लोग ने स्टार्टिंग में 15 कंप्यूटर्स लिए। 15 कंप्यूटर्स के बाद वो खुद एक एजुकेटेड है और उनके पास उनकी एक टीम थी, उनकी टीम के माध्यम से हमने उसको स्टार्ट किया, जिसका फ़ायदा मेरे इलाके के अंदर बहुत सारे गरीब बच्चों को मिला। आज मेरे पास इतने बच्चों ने कंप्यूटर फ्री क्लासेस सीखा है, क्योंकि वो जो कोर्स देते थे उसकी मार्केट में कीमत 6 से 7 हज़ार रुपये थी हर महीने की, जो हमारे इलाके के गरीब बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उसको देखते हुए प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने उनके साथ शुरुआत की, और आज मुझे लगता है कि वो सपना जो फ्री कंप्यूटर क्लासेस का था, हमने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया, और उसके माध्यम से जो बच्चे कंप्यूटर सीखे उसके ब्याह पे उन्होंने उनको जॉब देने का भी काम किया, यानी बहुत से बच्चों को उसके माध्यम से रोजी रोटी देने का भी हम लोगों ने काम किया। ओके, तो आप आने वाले कुछ सालों में मुंबई में आपके वार्ड को सबसे बेस्ट कैसे बनाओगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरे वार्ड को बेस्ट बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ करना पड़ेगी। एक तो मुझे सेकंड रास्ता मुझे जरीमरी को बना के देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग जब हमारे वार्ड में सेकंड रास्ता वो होगा, और आपको पता है किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास रोड्स होना चाहिए। जो रोड्स हमारे पास सेकंड रोड्स नहीं है बिल्कुल, तो उस रोड्स को लेकर जिस दिन हम लोग कामयाब है वो रोड्स बनाने में, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली हमारा वार्ड डेवलपमेंट की तरफ आगे जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि लोग वार्ड के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस इलाके में कई सालों से रहते हैं और आपने बहुत से लोगों को देखा है, उनके कामों को देखा है, और आप हक पे फैसला करना, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। जिस संघर्ष में, जिस तकलीफ़ में हमारा इलाके के लोग रह रहे थे, अगर मैंने उनकी तकलीफ़ दूर करने में अगर मैं कामयाब हुआ रहूँगा, तो एक बार फिर से मुझ पर भरोसा कीजिए। अगर आपको लगता है वाजिद कुरैशी ने आपका कोई काम नहीं किया, आपकी कोई समस्या को हल करने का काम मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, तो मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं। कि वार्ड के लोग को जैसे कुछ परेशानी होती है या कुछ उनको समस्या है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट या मैसेज कैसे कर सकते हैं आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा जो ऑफिस है ये हमेशा खुला हुआ रहता है। सुबह से शाम तक हमारा ऑफिस खुला रहता है, हमारे लोग बैठे हुए रहते हैं, और मेरा एक समय होता है कि मैं 7 बजे आने के बाद जब तक मेरे लोग मुझसे मिलते हैं तब तक मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ। तो ज़्यादातर लोग तो ऑफिस में आके काम करने का काम करते हैं, बाकी जो है बहुत से ज़्यादा लोग तो व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से अपना काम करा के लेके जाते हैं। तो जैसे कि आपने पॉडकास्ट में देखा है, श्री वाजिद भाई कुरैशी जो है अपने वार्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता है कि इस बार जो लोग हैं आप ही के साथ होंगे, एंड जो भी है चीज़ें आपके साथ में होगा। अगर ये जो वादे आप कर रहे हो, जो पूरे करते हो ना, तो ये चीज़ हमारी ऑडियंस को और हमारे जो लोग हैं जरीमरी के, आपके वार्ड के लोग हैं, उनको बहुत पसंद आएगी। तो आपके वादे को हम इम्पोर्टेंस दे के आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया। बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।